सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चंस फॉर एसीसी 131 एंड 132। सो वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज यहाँ से आपके एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जनरल साइंस पोर्शन में से फॉर एसीसी 131 एंड 132 देखने को मिलेंगे। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है? दैट इज नोन एज सैलिनोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज्ड। तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि किस फॉर्म में RDX का यूज़ करा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा एज ए एक्सप्लोजिव इसका यूज़ करा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। बट RDX की एब्रीवेशन क्या होती है, क्या इसका पूरा नेम क्या होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा, RDX का पूरा नेम क्या रहेगा? रॉयल डिमोलिएशन एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है RDX का पूरा नेम। एंड इसको हेक्सोजन एंड साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज हेक्सोजन। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? RDX लिखना है। ठीक है, हेक्सोजन और साइक्लोनाइट RDX को कहा जाता है और एंड एज ए एक्सप्लोजिव इसका यूज करा जाता है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू मैनकाइंड। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पूछा कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा तो है। बट आपको अगर यहाँ पे हमें पूछा कि ट्रू फॉल्स मे बी स्ट्रांगली नॉट। बट इस तरह से जनरली केमिस्ट्री क्या है, हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सब्सटेंसेस की, और साथ में उनमें जो चेंजेस होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। तो ऑप्शंस आपके के लिए रह सकते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रह सकता है, तो आपको केमिस्ट्री आंसर करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज मे बी स्ट्रांगली नॉट, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो एक्चुअली में केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो ह्यूमन लाइफ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन जनरल बात करें तो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बट एज ए होल अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन रहता है, तो आपको केमिस्ट्री आंसर मार्क करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज। बायोकेमिकल कंपाउंड्स किसके लिए यूज़ करे जाते हैं? स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज़ करे जाते हैं, कुकिंग ऑयल्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो इसके लिए ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर रहेगा, बिकॉज बायोकेमिकल कंपाउंड्स का हर जगह यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज। डिटर्जेंट क्या होता है? तो इसके लिए हमारे पास सही आंसर रहेगा, एक लिक्विड सर्फेक्टेंट होता है। डिटर्जेंट एज ए क्लिनजर यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शंस में से डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज ए लिक्विड सर्फेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन टॉक्सिटी। टॉक्सिटी किसे कहते हैं? टॉक्सिटी हार्मफुल इफेक्ट जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का होता है, और वो किसके लिए? इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो टॉक्सिटी किसे कहते हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का जो हार्मफुल इफेक्ट रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन किसे कहा जाता है? वो रिएक्शन जो कि लाइट की एब्सेंस में होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? इट डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की इस रिएक्शन में जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। डार्क रिएक्शन में इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड। इनमें से कौन सी बायोसाइड की फॉर्म नहीं है? फर्स्टली बायोसाइड होता क्या है? एक सब्सटेंस जो कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग थिंग्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। स्पेशली पेस्टिसाइड आ गए, फंगीसाइड आ गए, हर्बीसाइड आ गए, इनको ये क्या करता है? इनको डिस्ट्रॉय करता है। और बायोसाइड का यूज़ कहाँ पे करा जाता है? मेडिसिन में यूज़ करा जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में बायोसाइड का यूज़ करा जाता है। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि बायोसाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज ब्लीच। ब्लीच हमारे पास एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जो कि
फैब्रिक में से, कपड़े में से कलर को रिमूव करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ बायोसाइड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा प्रेजेंट एसिड प्रेजेंट रहता है भाई, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो कौन सा एसिड है जो कि लेमन में प्रेजेंट रहता है, तो इसके लिए हमारे पास सही आंसर रहेगा दैट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है मॉर्लिक एसिड, यहाँ पे इसका आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं, MALEIC, मैलिक एसिड होगा। ठीक है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, ये एप्रिकॉट्स में पाया जाता है, ब्लैकबेरीज में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। देन हमारे पास ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, एज यू नो कि मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि जनरली पूछा जाता है। इसके साथ ही मीट में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड एज यू नो कि ये किस में पाया जाता है, टैमरिंड में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इनमें से कौन सी एलिमेंट्स की टाइप्स नहीं है। तो भाई मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मेटलाइट्स क्या होते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं या शो करते हैं। गैसेस इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। व्हेन लूनर एक्लिप्स अकर, लूनर एक्लिप्स कब अकर होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा जब अर्थ सन और मून के बीच रहता है या पास होता है, तो उसे, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उस पोजीशन को हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बट एग्जाम में इसके साथ ही आपको क्या पूछा जाता है, सोलर एक्लिप्स भी पूछा जाता है। तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब मून पास होता है किसमें से, अर्थ और सन के बिटवीन से पास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स के लिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जो जब अर्थ बिटवीन रहता है सन एंड मून के। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज ड्यू टू द वायरस, तो इसमें से कौन से डिजीज हैं जो कि वायरस की वजह से होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा इबोला, एड्स, सार्स, ये सारे वायरस की वजह से ही होते हैं। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ये करेक्ट रहेंगे तीनों ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई ACC 131 एंड 132 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और ग्रंटेड अगर आप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं और थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीरियसनेस लगाना चाहते हैं एंड एक प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, बिकॉज इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं, ऐसे कोर्स में इनरोल होंगे, तो आपको एक तो फुल PDF नोट्स हर एक सब्जेक्ट के न्यूली सिलेबस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स को और हर एक चीज़ समझ नहीं आती है नोट से, तो उसके लिए आपकी रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। वीक कैंडिडेट्स को अलग से क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। और अगर आप किसी रीज़न की वजह से, बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो अगर आप वो क्लासेस रात को 9 से 11 की क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते, तो फिर भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे। तो वहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी टाइम आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ में आपके डेली लाइव क्लासेस तो रहेंगी ही, डाउट क्लासेस भी रहेंगी, साथ में वीकली और मंथली आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। साथ ही में सॉल्व प्रीवियस ईयर, जितने भी इससे पहले जो ACC एग्जाम्स हो चुके हैं, तो उनके प्रीवियस ईयर्स भी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। यहाँ पे आप पैटर्न को भी देख सकते हैं एंड यहाँ से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को कर सकते हैं। भाई बिना टाइम वेस्ट करें आप क्या करें, सिंपली आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। किसी भी क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। इसके साथ ही अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, मतलब न्यूली सिलेबस पे आप बुक्स चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है। और साथ ही में होली डिस्काउंट भी 40% ऑफ चल रहा है, तो लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करें आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, और उसमें लाइव क्लासेस में आपको थोड़ी डिटेल में चीज़ों को करवाया जाएगा। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हैं और गारंटेड 500 रैंकिंग में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ थी। तो यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोज़ मिल रही हैं, तो इनको भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।